अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। नाज़रीन, आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टाइटल है वो नाज़रीन बड़ा आपको अनॉय करे शायद, वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अब नाज़रीन आप सोचेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैंने नाम क्यों लिया। नाज़रीन पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे हैं कि कुछ आर्टिकल्स आए जिसमें सुहेल वड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा जो कि इंटरव्यू था शहबाज शरीफ के साथ, और कुछ और लोगों ने भी लिखा और कुछ अफवाहें भी सरगर्म थी मार्केट में। तो उसमें ये था कि शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे 2018 के इलेक्शन के बाद। उससे पहले उनको यकीन दहानी कराई गई थी, ये उन्होंने मेंशन किया सुहेल वड़ाइच ने। नए सुहेल वड़ाइच के ज़राए हैं और कुछ लोगों ने कहा कि दो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ तक जाकर उनको ऑफ़र की थी कि आपकी काबीना में ये आदमी होने चाहिए, यानी काबीना तक उनकी एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर फाइनल हो चुकी थी, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बने। नाज़रीन मुझे लगता है कि शायद उनकी जो हाथों की लकीरें शहबाज शरीफ की, उसमें वज़ीर आज़म की लाइन नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाते। लेकिन अभी कुछ हल्के जो कि नून लीग के अंदर हैं, उनको ये शायद अच्छा नहीं लगा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, लिहाजा जो हुमा था वो शहर का नवासी के सर पे बैठ गया और वो वज़ीर आज़म बन गए। चाहे नाज़रीन 1 साल के लिए बने, 1.5 साल के लिए बने, वज़ीर आज़म बनना शहबाज शरीफ का ही हक था, लेकिन वो नहीं बन सके। अब उसके बाद नाज़रीन देखते हैं कि इन्होंने पंजाब में तकरीबन 10 साल शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़बरदस्त हुकूमत की। नाज़रीन उन्होंने बहुत काम किए, अगर हम उसमें कहें जिन्होंने काम नहीं किए तो बहुत काम किए। इन्वेस्टमेंट बहुत हुई, और आपकी जो ये मेट्रो ट्रेन्स हैं, फिर ये आपकी जो ऑरेंज ट्रेन है, इसका नाज़रीन भी डाला गया प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, दुनिया में चल रहे थे और पाकिस्तान को इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह नाज़रीन गाँव में वो पिंड से लेके आगे जो मार्केट तक जो सड़कें थी नाज़रीन, उस पर बहुत काम हुआ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं भी 1-2 प्रोजेक्ट्स में शामिल था, मैंने खुद जाके देखा देहातों में बहुत अच्छी सूरत हाल थी। तो नाज़रीन मैं आपको थोड़ा राइड करवाता हूँ कि बीइंग आम आदमी, आम पाकिस्तानी, एक मीडिया का बंदा या एक आम आदमी, उसने क्या देखा। नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि हम जब तकरीबन 2-3 माह पहले इलेक्शन से वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ था, मॉडल टाउन के घर जाना होता था नाज़रीन, वहाँ पे मीडिया की बैठकें लगती थी, वहाँ पे ऐसा माहौल था कि जैसे ना एक लाइट सी जलनी शुरू हुई है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। वो लाइट ये थी कि आइंदा आने वाला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा वो मियां शहबाज शरीफ होंगे। वहाँ पे मीडिया के जितने भी हल्के थे उनमें यही बातचीत जारी थी, और पंजाब के वज़ीर आला के लिए जो नाम आ रहा था वो सिर्फ हमज़ा के नाम ही लिया जा रहा था कि हमज़ा पंजाब में होंगे और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो सेंटर में गवर्नमेंट करेंगे। नाज़रीन हम मीडिया वाले भी कुछ बोले होते हैं कि हमने वो जो वहाँ पे चीज़ें पक नहीं रही थी, रेडी थी, मीडिया टीम्स थी, उन्होंने काम अपने कर चुके थे, 2 से 3 माह के बाद इलेक्शन था। नहीं, मेरा उन दिनों में 2-3 दफ़ा जाना हुआ, 2-3 दफ़ा हमें ऐसे लगा कि बस अब आंख बंद करेंगे खोलेंगे और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का हलफ उठा रहे होंगे। और ना इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, उन्होंने जो पंजाब में काम किए थे उसकी बेस पे कराची वाले भी, KPK वाले भी, बलूचिस्तान वाले भी कहते थे जी हमें भी इस तरह का बंदा चाहिए। उनकी चाइना की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी PR थी, उनकी टर्किश इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी PR थी, सऊदी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी PR थी, उनके आए दिन दौरे भी रहते थे। लेकिन ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ की नाक तले हो रहा था। वो बैरून मुल्क थे और मियां शहबाज शरीफ यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद हासिल थे। डेफिनेटली ना जब इस्टेब्लिशमेंट होती है वो डिफरेंट ऑप्शन पे काम कर रही होते हैं, वो उनके पास एक ही मोहरा नहीं होता, उनके पास 1 से 2 मोहरे होते हैं। तो शहबाज शरीफ ये कोई ज़राए बता रहे थे या ये बता रहे थे, मैं आपको अपनी जो मैंने आंखों से देखा वो बता रहा हूँ। तो कैसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। नाज़रीन मैं चूँकि PTI का फॉलोअर था, PTI का फॉलोअर, मैं कोई मुनाफत नहीं करता, मैंने कहा कि मैं PTI को फॉलो कर, लेकिन शहबाज शरीफ से मिलने के बाद, उनकी साथ उनके काम देखने के बाद और जो पंजाब में सूरत हाल वो देखने के बाद, हम दोस्तों ने जो PTI के फॉलोअर्स थे, उन्होंने 2013 में मैंने वोट भी PTI को दिया था कि हम जो है 2018 में, अगर एक बहुत बड़ा अगर है कि अगर मियां नवाज शरीफ ये अनाउंस कर दें कि मेरा भाई शहबाज शरीफ जो है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा, तो मैं कहा हम सारे लोग PTI वाले जो हैं, ये जो बड़ा ग्रुप है, हम सब हमायत करेंगे मियां शहबाज शरीफ की और नून लीग को वोट देंगे।
तो ना ये चीज़ें बन रही थी, ये चीज़ें पकड़ी थी, मीडिया टीमें तैयार थी, स्लोगन बन रहे थे, वादों से तकमील तक का एक स्लोगन किया, और फिर नया उसका था कि अवाम की खिदमत। मेन ये था कि अवाम की खिदमत और वादों से तकमील तक, इन दो लाइनों को लेके हम इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे और हर जगह पे यही नारा गूंजेगा और अक्सरियत से नून लीग जीत जाएगी और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। नाज़रीन, फिर क्या होती है, मियाँ साहब की वापसी होती है, सीन चेंज होता है, मरीम साथ आती हैं वापस। जब वो वापस आती हैं तो यहाँ पे अब जो टीम थी मियाँ शहबाज शरीफ की, वो टीम आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन पसे पर्दा जाना शुरू हो जाती है और फ्रंट पे मियाँ नवाज शरीफ नहीं बल्कि मियाँ मरीम नवाज की टीम आगे आना शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि आपको ज़्यादा टीवी पे मरीम औरंगज़ेब नज़र आती हैं, आपको मुशाहिद हुसैन नज़र आते हैं, आपको मुसद्दिक मलिक नज़र आते हैं, आपको तलाल चौधरी नज़र आते हैं, आपको दानियाल अजीज़ नज़र आते हैं। अब ये कोर टीम थी मरीम की, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इन होना शुरू हो गई। अब नाज़रीन जैसे इलेक्शन सर पे था, उसकी कैंपेन को रोल आउट करना था, सब चीज़ें रेडी थी पंजाब में, और उसको हेड कर रही थी यहाँ पे पंजाब की टीम को फातिमा जैदी, उनके साथ उनके कोऑर्डिनेशन में हमारी बड़ी अच्छी दोस्त नस्वा आफ्ताब। यहाँ तक हमने कह दिया कि नस्वा आफ्ताब को क्योंकि MPA की सीट भी मिल गई है, ये MPA की सीट जीत जाएंगी, और कल को हम देख रहे थे कि शायद ये वज़ीर इत्तलात बन जाए पंजाब की। उसके साथ साथ नाज़रीन बहुत अच्छे इनके मिनिस्टर थे, मलक मोहम्मद अहमद खान, उनकी वो भी टीम में शामिल थे। फिर हमजा शहबाज खुद भी टीम कैंपेन्स को देख रहे थे। उसके साथ कंसल्टेंसी में हमारे जो एंकर हैं मोहम्मद मालिक साहब, जो कि एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वो भी देख रहे थे। और साथ साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इस वक्त राजा जहांगीर, वो बहुत क्लोज थे मियाँ साहब के, वो भी इस कैंपेन को देख रहे थे, जिसका स्लोगन बन रहा था वादों से तकमील तक और अवाम की खिदमत। तो नाजरीन ये सीन चेंज होता है अचानक से, और मरीम नवाज शरीफ की टीम पंजाब में आ जाती है और आगे संभाल लेती है सारी चीज़ें। और फिर नाज़रीन वहाँ से होता है कि वोट को इज़्ज़त दो। नाज़रीन वोट को इज़्ज़त दो का नारा जैसे लगता है, तो ये वो नारा था इलेक्शन कैंपेन में कि जिसने मियाँ शहबाज शरीफ की जो उनकी ख्वाब था, जो कि बहुत हद तक ठीक भी था और पूरा होने जा रहा था, उसको नाज़रीन पहला धचका लगा, पहला उस पर ज़रब लगी, वोट को इज़्ज़त दो। कुछ ऐसे नाज़रीन इलेक्शन कैंपेन बनती गई। हम वही जो मॉडल टाउन में घर था मुस्लिम लीग का, वहाँ पर शहबाज शरीफ हमें बुझे बुझे नज़र आए, और हमने देखा कि चीज़ें वो नहीं रही जो शहबाज शरीफ ने सोची हुई थी। उसके बाद नाज़रीन कैंपेन चलती है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में आपने देखा कि पलड़ा किसके तरफ चला जाता है, और शहबाज शरीफ साहब फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाते। लेकिन उस वक्त ऐसे था कि 99.9% शहबाज शरीफ के लिए कंफर्म था कि वो ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। अभी भी शायद बहुत से लोग समझते हैं कि शायद दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाए। अभी पिछले दिनों जो PTI की बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, उसको मुख्तलिफ हल्कों में भी महसूस किया जा रहा था। तो एक छोटा सा गैप क्रिएट हुआ, जिसमें कुछ हल्कों ने मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा कहा कि आप पे हम कंसिडर किया जा सकता है आपको। तो नाज़रीन उसके लिए उन्होंने तगोदो भी की, कुछ उन्होंने हाथ पाँव भी मारे। ये हमारे नाज़रीन तज्जिए हैं, ये हमने TV पे न्यूज़ देखते हैं, जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, जो अखबारों की खबरें पढ़ते हैं, उससे अखज़ करता है। हमारी ना तो कोई सोर्स है, ना ही हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ली है कि ये है, ये हमारी नाज़रीन राय है। अब नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब एक बड़े अहम मौके पे वापस आते हैं। वो यही समझ रहे थे कि ये मौका है वापस पाकिस्तान आने का, तो मैं दोबारा जाके लीड कर लेता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। और क्योंकि PTI की मकबूलियत में कमी हो रही है, तो एक अच्छा गैप बन जाएगा। हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन हो और शहबाज शरीफ जो है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के अहदे पर चले जाए। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। लगता है कुदरत जो है वो इमरान खान से कुछ ज़्यादा खुश है। नाज़रीन उनकी जो जितनी भी नाकामियाँ थी, जितने भी उनके वीक पॉइंट्स थे, वो नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहे थे, लेकिन अपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब उनका ये था कि फेब में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दी खान साहब के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन ये कोरोना वायरस की वबा फैली। कोरोना वायरस से मैं कहता हूँ कि एक सहारा दिया है खान साहब की हुकूमत को। अब नाज़रीन इसके असरात जो हैं वो कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने तक नहीं रहने, ये कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक इसके असरात रहेंगे। और इकॉनमी का जो बुरा हाल है वो इकॉनमी दोबारा रिगेन होगी। फिर हम सोच सकते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जाएगी। इस वक्त बहुत बुरा टाइम है नाज़रीन PMLN पे। शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं,
वो ना तो जलसे कर सकते हैं, ना वो लोगों से मिल सकते हैं, ना वो लोगों की जगह जगह जा सकते हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के जहाँ पे उन्होंने काम करवाए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जो उनके आगे मीडिया की टीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो मियाँ शहबाज शरीफ की टीम नहीं है। आपको मलक मोहम्मद अहमद खान नज़र नहीं आएंगे कहीं भी, आपको उनके जो करीबी जो साथी थे वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, आपको उस वक्त आप नज़र नहीं आएंगी, आपको दूसरे MP नज़र नहीं आएंगे, आपको नज़र आएंगी उस्मा बुखारी जो कि हैंड पिक टीम है मरियम की, आपको नज़र आएंगी मरियम औरंगज़ेब, आपको नज़र आएंगी हिना परवेज़ भट्ट। तो ये लोग हैं जो कि मरियम के बहुत क्लोज हैं और आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब जो है नाज़रीन, जो अगला लाहे अमल है वो डेफिनेटली मियां नवाज ने सोचा होगा और वो देख भी रहे होंगे कि पंजाब में शहबाज शरीफ गए हैं और क्या हुआ है। तो नाज़रीन, अगर वो फ्यूचर पे नज़र रखते हैं और अगर उन्होंने अपनी बयानियाँ वोट को इज्जत दो को आगे बढ़ाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ उसके लिए मौजूद उम्मीदवार हैं। अब शायद शहबाज शरीफ को ख्वाब जो है वो वज़ीर आज़म का देखना छोड़ देना चाहिए। उनको नाज़रीन अब देखना चाहिए कि वो हमज़ा को प्रमोट करें और हमज़ा को वज़ीर आला पंजाब के लिए आगे नून लीग की तरफ से उम्मीदवार बनवाएँ, और जो सेंट्रल की पोस्ट है वज़ीर आज़म की पोस्ट, उसके लिए या तो शाहिद खान अब्बासी की फेवर कर दें या वो किसी और की फेवर कर दें, ताकि पार्टी जो है वो जो मियां नवाज शरीफ बना रहा है वोट को इज्जत दो, उस पर थोड़ा सा कायम दम हो के आगे चल सके। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये हल्की फुल्की बातें आपसे करनी थी। तो इसका टाइटल जो था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रखना इसलिए था कि एक ख्वाब जो जिसकी तामीर नहीं हो सकी, और बाकी शहबाज शरीफ साहब ने अच्छा काम किया वज़ीर आला पंजाब। और आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपके साथ कल कोरोना के अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।